Hello students, welcome to Mobius classes. Today we are back with our new video, part थर्ड of tissues. तो हम लोग टिश्यूज़ का आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट दो पार्ट में हम लोगों ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से कवर अप किया, जिसमें आप लोगों का कुछ एक टॉपिक पे डाउट भी रह गया है। तो वो मैं जब एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार लास्ट में जब कंप्लीट होगा तो मैं उसको रिवाइज़ करवा दूंगा, ठीक है। तो फ़िलहाल चलते हम अपने आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे, ठीक है, एक स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। जब हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी चीज़ के बारे में समझा कि टिश्यू क्या क्या मतलब क्या होता है, रोल क्या होता है। एक बार फिर से हल्का सा मैं रिवाइज़ दे दूं कि जब कोई ग्रुप ऑफ सेल आपस में ज्वाइन करते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उसको हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ मैंने बताया कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। अब बात करते हैं हम प्लांट टिश्यू, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू की बात समझे तो प्लांट टिश्यू को जनरली हम लोग दो पार्ट में पहले क्लासीफाई किए। एक पढ़े हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा पढ़े हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने कंप्लीट अप कर लिया। उसके बाद परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने क्या देखा कि परमानेंट टिश्यू को दो टाइप्स में बांटते हैं, एक सिंपल परमानेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल परमानेंट के बारे में एक एक चीज़ देखा कि सिंपल परमानेंट में आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। वहाँ पे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा देखिए। पैरेन्काइमा में बताया कि वो कभी कभी मॉडिफाई किया जाता है, मतलब अपने आप को रूप में चेंजेस लाता है, और वो दो तरह का और बनता है। एक आपका बनता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मतलब जिसमें एयर कैविटीज़ इंक्लूड होती है और वो प्लांट्स को क्या करते हैं, वैसे टिश्यू जिसमें वैसे प्लांट के टिश्यू जिसको पानी में फ्लोट करने में मदद करता है। फिर एक बताया मैंने क्लोरेन्काइमा के बारे में, बताया कि प्लांट कंटेन करते क्लोरोफिल और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। और आपको पता है क्लोरोफिल एक मेजर फैक्टर है या बोल सकते हैं मेजर कंपोनेंट है, जिसकी वजह से क्या करता है, प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये सब मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज जो जनरली हमें पढ़ना है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था कि इसका अगर डेफिनेशन अगर याद करें तो सिंपल का मतलब बताए थे जिसका स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और फंक्शन तीनों क्या होगा, सिमिलर होगा, उसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। और जिसका स्ट्रक्चर और ऑरिजिन अलग अलग होगा लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। याद होगा आपको कि आपको एग्जाम्पल भी देते, अगर दो बच्चे अलग अलग घर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो उनका रूप रंग दोनों का अलग है, दोनों का ऑरिजिन मतलब ऑरिजिनेट जहाँ से उनके घर से वो आ रहे हैं वो भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर कहीं पे पढ़ने आ रहे हैं तो उनका एक रोल है यहाँ पे, कैसे चीज़ इस स्टूडेंट का, तो यहाँ पे उनका फंक्शन सेम है, तो यहाँ पे इस तरीके के टिश्यू को हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसमें हम लोग जनरली दो चीज़ के बारे में जानेंगे, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है हमारा फ्लोएम, ठीक है। जाइलम को बोलते हैं हम लोग वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं और फ्लोएम को फूड कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। मतलब फूड को कंडक्ट कौन करता है, प्लांट्स के अंदर जो फूड का जनरली जो लीव्स प्रिपेयर करते हैं फूड को, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है जनरली, तो वो आपका फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को। और जो वाटर जो प्लांट्स को, और ये हम बात करें फूड प्रिपरेशन के लिए जो वाटर की एसेंशियल होती है उन लोग को, तो वो वाटर प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, जाइलम का। तो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम अगर हम इनको एक वर्ड से और समझना चाहें तो ये दोनों होते हैं आपका वैस्कुलर टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका, वैस्कुलर टिश्यू, या इसी को हम एक और नाम से जानेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलेंगे उसको, कंडक्टिंग टिश्यू, राइट। अब आते हैं हम अपने स्लाइड के ऊपर कि क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब हम समझे तो आपको डेफिनेशन से उस दिन सब कुछ क्लियर करवा दिए थे। तो यहाँ पे हमें जानना है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो यहाँ पे हम दो टाइप्स पे आपको दो पार्ट से हम समझेंगे, एक देखेंगे उनके सिमिलैरिटीज़ को, एक देखेंगे उनके डिसिमिलैरिटीज़ को। कहने का मतलब एक उनके दोनों में कॉमन फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे और दोनों में डिफरेंसेस क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात समझे जाइलम की बात करें, जो कि आपका वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट का, ठीक है। तो जाइलम जो होता है जनरली अगर हम इसको समझना चाहें, जाइलम जो बना होता है डेड सेल्स का, ठीक है। कैसे सेल का बना होता है, डेड सेल का, हैविंग थिक सेल लाइनिंग। थिक सेल लाइनिंग मतलब इनका जो सेल कवरिंग जो होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है। तो ये बना होता है चार पार्ट का, ये याद रखिएगा, जाइलम बना होता है चार पार्ट का बना होता है। एक होता है ट्राइचाइड्स, ठीक है,
एक होता है वेसल्स, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक होता है जाइलम फाइबर्स। अब देखो एग्जाम में अगर आप चाहो तो सिर्फ आप फॉलोइंग एलिमेंट्स लिख के 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मार्क्स गेन करना है, थोड़ा सा पॉइंट को इलाबरेट करना है, मान लो अगर बोल दे पॉइंट को इलाबरेट थोड़ा बड़ा करके लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे जो मैंने ट्रेचाइड्स और वेसल्स को एक साथ लिखा है, तो आप नंबर 1 में ट्रेचाइड्स लिख देना, नंबर 2 में आप वेसल्स लिख देना, नंबर 3 में आपका जाइलम पैरेन्काइमा हो गया और नंबर 4 में आपका जाइलम फाइबर्स हो गया। ठीक है, ऐसे। तो ट्रेचाइड्स और वेसल्स अगर हम इसको समझना चाहें तो ट्रेचाइड्स और वेसल्स जो होते हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम कह सकते हैं एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, चीज़ें क्या करती हैं, फ्लो होती हैं। जैसे अगर हम बात समझे कि ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बोले या आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन बोले, तो जनरली हम जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो यहाँ पे समझना क्या है कि वाटर का जो वर्टिकली फ्लो, वर्टिकली मतलब अगर हम यहाँ पे इस तरीके से हम प्लांट अगर हम बनाना चाहिए, यहाँ पे रूट से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का प्लांट है, तो यहाँ पे वर्टिकली वाटर जो होता है वर्टिकली फ्लो होता है। वर्टिकली कहने का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर स्ट्रेट, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली हो गया आपका ये वाला। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो वर्टिकली रूप से जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जनरली ये ट्रेचाइड्स और वेसल्स के वजह से होते हैं। और जनरली ये जो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली हम बताएं आपको क्या कि ट्यूब टाइप का होता है और इसके अंदर क्या होता है, चीज़ें का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दैट अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स वर्टिकली। यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या करते हैं, ये हेल्प करता है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, ठीक है, तो इसको हम लोग ये यहाँ पे इसको आई थिंक बेस्ट फाइबर्स के नाम से जानते हैं, आई थिंक सो। जाइलम पैरेन्काइमा नहीं, इसको छोड़ दो, ये पॉइंट काट दो, ये 2 बार रिपीट हो गया। हाँ, तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं कि इट स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली इन द प्लांट्स। देखो अगर यहाँ पे आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे एक एसेंशियल पॉइंट आपको समझने वाली बात है। क्वेश्चन यहाँ से बना कि जाइलम के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट्स क्योंकि होते हैं आपका इस तरीके से भी होता है, फैला हुआ ब्रांचेस। ठीक है, तो वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, ये समझना है हमें। तो आपके जो ट्रेचाइड्स और वेसल्स होते हैं ये लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्लांट्स को क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर जो वाटर या फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये फूड को स्टोर करता है, क्योंकि पैरेन्काइमा जनरली स्टोरेज में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ याद रखिएगा कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि उनके ब्रांचेज में हॉरिजॉन्टली रूप में इस तरीके से अगर हम बात कहें जाएगा तो वो आपका कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके से बन जाता है कि प्लांट्स के अंदर अगर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है अगर वर्टिकली बात करेगा तो ट्रेचाइड्स या वेसल्स का आप नाम दोगे। अगर आपका बात करेगा आपका कि वो हॉरिजॉन्टली किस में कैसे करता है, किसके मदद से करता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा। और ये सारे प्रोसेस को सपोर्ट करने का काम करता है जनरली कौन करता है, आपका जाइलम फाइबर्स। दे हेल्प द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दे सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे देखिएगा कि जनरली जो दोनों आपके क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल मतलब समझिए जिसको वैस्कुलर टिश्यू का नाम दे रहे हैं, जिसको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर चाहो तो इसको नेग्लेक्ट भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में, आपका जाइलम के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आपका जाइलम का फंक्शन। ठीक है, जाइलम का फंक्शन। तो अगर पूछेगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम, तो आपको कहना क्या है वो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन पे आप क्या लिखोगे, 1 मिनट हम बता दे रहे हैं आपको। तो जाइलम की अगर फंक्शंस की बात करें, ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो आपको समझना है कि इसका 2 मेजर फंक्शन है। ठीक है, 2 मेजर फंक्शन ओवरऑल कि ये वाटर और मिनरल्स या जो साल्ट्स होते हैं, मतलब जो ज़मीन से जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल के थ्रू जो वाटर, तो उसको लीव्स तक या पूरे प्लांट्स के पार्ट्स तक ले जाने का काम करता है आपका कौन, जाइलम। ठीक है, जाइलम का जो वॉल होता है याद रखिएगा वो लिग्निफाइड होता है। आपको पता होगा हम बताए थे लिग्निन के बारे में। लिग्निन एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या बनाता है कि
प्लांट्स के पार्ट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि टफ और हार्ड बनाने का जो प्लांट्स के सेल का काम होता है, उसको क्या, उसका जो वॉल का काम होता है वो कौन करता है, आपका लिग्निन करता है। ठीक है, तो इसका जो वॉल होता है जाइलम के अंदर वो लिग्निफाइड होता है। कहने का मतलब उसका वॉल क्या होगा, टफ, या हम बोल सकते हैं हार्ड होगा। ठीक है, ताकि वो पूरे प्लांट बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। इतना ज़्यादा विंड हवा आता है, हर सिचुएशन में उसको स्ट्रेट खड़ा रहना होता है। ठीक है, तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है। राइट, अब आते हैं हम फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के बारे में आपको मैंने बताया कि फ्लोएम जो होता है आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, फ्लोएम जो बना होता है ये आपका लिविंग सेल्स का बना होता है और ये मूवमेंट ऑफ फूड अलाउ करता है कहाँ से, लीव्स से अदर प्लांट के पार्ट तक। कहने का मतलब अगर लीव्स प्रिपेयर कर रहा है तो बनने के बाद वो पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचना भी होता है। तो पहुंचने के लिए क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है कि जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीव्स के ज़रिए वो फूड को क्या करता है, पूरे प्लांट बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ये भी कुछ आपके फॉलोइंग टाइप से एलिमेंट से बने हुए हैं। एक आता है आपका सीव ट्यूब्स, एक आता है आपका कंपेनियन सेल्स, एक आता है फ्लोएम फाइबर्स और एक आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सेम चीज़ है आपका, बस उसमें था जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, और इसमें दो बस नाम अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ये समझिएगा। सीव ट्यूब्स की बात करें तो ये ब्रॉड शेप्ड होता है। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा शेप्ड होता है और इसका वॉल होता है पोरस होता है। पोरस मतलब हैविंग स्मॉल होल्स, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल होल्स। और ये क्या करता है, इसमें जब होल्स होते हैं तो आपको पता है होल्स लगेगा तो उसमें कैविटीज़ बनेंगे। कैविटीज़ मतलब एम्प्टी स्पेस। ठीक है, कैविटीज़ मतलब एम्प्टी स्पेस। तो इनका जो सेल वॉल जो बना होगा वो होगा थिन होता है और वो बना हुआ होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो सीव ट्यूब्स यानी का एक ब्रॉड शेल होते हैं, मतलब ब्रॉड शेप का होता है ये इनका सेल्स। और ये क्या होता है, पोरस होता है। उसके पोरस होने के साथ साथ इनके वॉल जो होते हैं ना, या हम बोल सकते हैं इनके अंदर लार्ज एयर का या लार्ज कैविटीज़ मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका सेल वॉल जो होता है वो बना वो थिन होता है और बना होता है किस चीज़ का, आपका सेलुलोज का। ठीक है, अब आ जाओ कंपेनियन सेल्स। नाम से वो ये वर्ड से थोड़ा सा समझिएगा, कंपेनियन मतलब क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स क्या करता है, ये फैसिलिएट करता है, या हम बोल सकते हैं कि सीव ट्यूब्स के फंक्शंस को क्या करता है, फैसिलिएट करता है, यानी कि सपोर्ट करता है सीव ट्यूब्स के फंक्शन को। जो सीव ट्यूब्स फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है उस फंक्शन को उसको और अच्छे से बढ़ावा देने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे अगर अब बात करते हैं कि फ्रेंडशिप में क्या होता है कि अगर एक दोस्त को अगर कुछ तकलीफ़ हो रहा है तो दूसरा दोस्त क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है ताकि वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है कि सीव ट्यूब्स क्या कर रहा है, सीव ट्यूब्स जो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसको क्या करता है, उसको फैसिलिएट करता है, उसको बढ़ावा देता है। कौन, आपका कंपेनियन सेल्स। तो दे फैसिलिएट द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स। आप कह सकते हैं दे सपोर्ट या दे हेल्प द सीव ट्यूब्स, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये जो होते हैं जनरली लिविंग और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। लिविंग मतलब ये जीवित सेल होते हैं और इलोंगेटेड मतलब लंबा जैसा सेल होता है। ये लंबा जैसा सेल होता है मतलब इलोंगेटेड सेल्स होता है। ठीक है, और इनका जो इनके जो सेल वॉल जो होते हैं, आप कह सकते हो कि इनका जो वॉल होता है ये पैरेलल, सीव ट्यूब्स के पैरेलल, इस तरीके से आप फिगर में देखोगे ना बुक में, तो इसके पैरेलल क्या करता है, रन करता है। क्या करता है, रन करता है। ठीक है, आप फिगर में आप देख लीजिएगा। और जो फ्लोएम फाइबर्स जो होता है ये जनरली इसको बास्ट फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, बेस्ट फाइबर्स के नाम से। ये फ्लोएम को क्या करता है, ये फ्लोएम फाइबर्स क्या करता है, फ्लोएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्योंकि फूड अंदर में अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके, इसके लिए वो फ्लोएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का मतलब आपको हम पहले ही बता दी कि भाई वो स्टोरेज का काम करेगा। तो यहाँ पे भी देख लो, इट स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स और स्टार्च को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जनरली ये एब्सेंट होते हैं मोनोकोटिलेडन्स में। मोनोकोटिलेडन्स पता है आपको, जिसमें एक कोटिलेडन्स होता है उसको मोनोकोटिलेडन्स बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शंस की बात करें तो आपका फ्लोएम का फंक्शन होता है कि ये ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है लीफ से लेकर के पूरे प्लांट बॉडी तक, ताकि उसके पूरे प्लांट बॉडी को फूड मिल सके और अच्छे से वो ग्रोथ हो सके। यानी कि इट ट्रांसलोकेट द फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर स्टोरेज एंड ग्रोथ। ठीक है, ये देखा हमने। अब देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब डिफरेंस भी देख लेते, सिमिलैरिटीज़ देख लिए। तो डिफरेंस जाइलम में देखेंगे तो जनरली जो आपका होता है जाइलम के अंदर करता है वाटर और मिनरल्स को, रूट लीव्स। ठीक है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है।
जाइलम में जो एक काइंड ऑफ सेल, वन काइंड ऑफ सेल जो होता है जनरली आपका पैरेन्काइमा ही क्या होता है, लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग। दे आर मेन कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द मेन कंडक्टिंग सेल्स, द वेसल्स आर डेड सेल्स। इसमें जो वेसल्स होते हैं जाइलम्स के अंदर, आपको वेसल्स और ट्राइचाइड्स बताए ना, तो वेसल्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, डेड होते हैं। क्या होते हैं, वेसल्स आर डेड। और आपको अभी हम बताएं कि जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, लिविंग होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, ये क्या करता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। अगर हम बात करें प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, आपका जाइलम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम समझेंगे। फ्लोएम जनरली जो होता है ये क्या करता है, फूड को ट्रांसलोकेट करता है। ट्रांसलोकेट कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, जो लीव्स फूड को प्रिपेयर करता है वो फूड को पूरे प्लांट बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वो कौन करता है, हमारा फ्लोएम करता है। ठीक है। अब इसमें जानना है कि कौन से सेल लिविंग होते हैं, कौन से डेड होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जनरली इसके 3 टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स हो गए, कॉम्पेनियन सेल्स हो गया और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये तीनों जो होते हैं आपके लिविंग होते हैं। इसमें जो मेन कंडक्ट करने का काम करता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने का जो जिसका काम होता है वो होता है सीव ट्यूब्स का। किसका, सीव ट्यूब्स का, जो कि क्या होता है, एक लिविंग सेल होता है। ये कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। आपको बताएं फ्लोएम जनरली होता है क्या, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपका प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। ये लास्ट है आपका प्लांट टिश्यू का, कि प्लांट टिश्यू के अंदर अब देखो टिश्यू तो है प्लांट के अंदर, अब इसमें प्रोटेक्टिव कौन है, प्रोटेक्टिव कौन नहीं है, तो वो हमें जानना है। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट बॉडी को एक आउटर कवरिंग या एक आउटर लेयर बना करके। तो उसमें 2 तरीके के प्रोटेक्टिव टिश्यू आते हैं। एक आता है आपका एपिडर्मिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज़, और एक को बोलते हैं कॉर्क सिंपल टिश्यूज़। ठीक है। तो एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू की अगर बात करें तो एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू जो होता है, एपिडर्मिस टिश्यू जो होता है वो पूरे प्लांट बॉडी को कम्प्लीटली क्या करता है, कवर अप करता है और प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके का इंजरी से, या अगर वाटर लॉस से या जम से, अगर कोई तरह का जम उन पर इन्फेक्ट कर रहा है या वाटर लॉस हो रहा है या कोई भी अगर प्लांट में इंजरी हो रहा है। ठीक है। तो उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। जो इसका सेल्स होता है एपिडर्मल टिश्यू का, ये एक कंटिन्यूस लेयर बनाता है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। कहने का मतलब अगर हम देखो इस तरीके से अगर हम एक लेयर बना रहे हैं, ठीक है, एक लेयर बना रहे हैं, तो इसमें ये लेयर जो बन रहा है तो इसमें क्या होता है कि कुछ इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे कुछ स्पेसेस होता है। क्या होता है, स्पेसेस, मतलब कि एपिडर्मिस टिश्यू आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो बीच में एक लेयर को क्या करते हैं, एक लेयर फॉर्म करते हैं और उसके साथ बीच में वो इंटरसेलुलर स्पेस बनाते हैं। आपको इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब बताए थे, जब वैसा स्पेस, जब दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टोमेटा का ओपनिंग के बारे में, स्टोमेटा में ओपनिंग और क्लोजिंग होता है ना, जिसमें हम बोल सकते हैं गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा में, होता है ना। आपको ये बताए थे कि गैसेस जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के में होता है, तो वो प्रोटेक्टेड होता है गार्ड सेल्स के जरिए। या अगर हम आपको बताएं कि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब समझ रहे हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी। ठीक है। तो ये सब सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये अच्छी तरीके से हो, ये डिपेंड करता है किस पे, आपका एपिडर्मल लेयर पे, क्योंकि एपिडर्मल लेयर क्या करते हैं कि ये इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ पे रखते हैं जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज अच्छी तरीके से फैसिलिटेट हो सके और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो प्लांट से वाटर का जो रिलीजमेंट हो सके वो भी अच्छी तरीके से हो सके। तो जितने भी स्टोमेटा होते हैं आपको पता होगा वो 2 गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको समझने वाले उसे समझिएगा। इन डिजर्ट प्लांट्स, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वहाँ पे एपिडर्मिस और एक क्यूटिन नाम का एक लेयर होता है, या आप बोल सकते हो सेल वॉल होता है, या आप जो बोल सकते हो एक क्यूटिन नाम का एक सबस्टांस होता है जो कि क्या करता है, ये वैक्सी वाटर प्रूफ सबस्टांस होता है। क्या होता है, वाटर प्रूफ सबस्टांस। और ये रिलीज़ होता है किसके ज़रिए, एपिडर्मिस के ज़रिए रिलीज़ करता है। ये एपिडर्मिस क्या करता है, सेल इसको रिलीज़ करता है, जो कि क्या करता है कि जो पौधा जो होता है वो आपका डिजर्ट एरिया में, वो क्या जो आपका वैसा प्लांट होता है वहाँ पे वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, क्योंकि वहाँ पे पानी का कमी होता है, तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस ना हो, इसीलिए वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे एक थिकर बोलते हैं ना कि आपका ये क्यूटिन नाम का जो आपका वाटर प्रूफ वैक्सी सबस्टांस होता है वो क्या करता है, एपिडर्मिस सिक्रीट करता है, ताकि क्या कर सके कि वाटर लॉस जो होता है प्लांट के अंदर उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, और प्लांट क्या हो कि जल्दी वहाँ पे मरे ना। ठीक है।
अब आते हैं हम लोग कॉर्क सिंपल टिश्यूज़ के बारे में। तो जनरली इसके बारे में समझिएगा कि ये ऐसे टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं डेड सेल को। मतलब कॉर्क सिंपल टिश्यू होते हैं जनरली डेड होता है। आप सुने होंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, उसमें कॉर्क से पे डिस्कवरी हुआ था रॉबर्ट हुक के ज़रिए, याद होगा। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, मौजूद नहीं होता है। और ये आपको कहाँ पे, दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ ओल्ड ट्री ट्रंक्स। जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उसका जो स्टेम का जो ट्रंक, मतलब जिसको स्टेम जो होता है ना, उसका आउटर लेयर को कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्क बोलते हैं। वो कॉर्क का कवरिंग होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जनरली देखिएगा कॉर्क सेल्स जो होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है इसके अंदर, इसको हम लोग सिबरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिबरीन। ये क्या करता है, इम्परवियस बनाता है। क्या बनाता है ये, इम्परवियस। इम्परवियस मतलब जिसके के अंदर क्या होगा, वाटर को या गैसेस को फ्लो करने नहीं देगा। यानी कि आप लिख सकते हो दैट डजेंट अलाउ समथिंग टू फ्लो, दैट डजेंट अलाउ समथिंग टू पास थ्रू, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिबरीन जो होते हैं उनके वॉल में ये क्या बनाते हैं, इम्परवियस बनाते हैं, ताकि गैस और वाटर क्या हो सके कि आसानी से फ्लो नहीं हो सकें, ठीक है। अब जो कॉर्क टिश्यू होता है वो प्रोटेक्ट करता है, सेम चीज़ प्लांट्स को या ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगा भाई। अब कवरिंग का काम है, प्रोटेक्टिव टिश्यू ही है इसका नाम। तो इसका काम क्या होगा, इंजरीज या जर्म्स या वाटर लॉस ये सबसे प्रोटेक्ट करने का। कॉर्क जनरली देखिएगा बहुत लाइट होता है, इसीलिए इसका बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग बैडमिंटन की बात करें तो उसमें जो कॉर्क देखते हैं उसके ऊपर जो हेड होता है उसको शटल कॉर्क, वो बनाने के लिए। बोतल का ढक्कन या अब देखिएगा जो केमिकल्स वगैरह होते हैं तो उसमें स्टॉपर जो होता है, बोतल का स्टॉपर, ठीक है, तो वो सब कॉर्क का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, कॉर्क का बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टोटल प्लांट टिश्यू के बारे में। और अब आपका यहाँ पे प्लांट टिश्यू पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम सोच रहे हैं आपको इसके साथ साथ 2 मिनट 5 मिनट और लगेगा, थोड़ा एनिमल टिश्यू का आपको इंट्रोडक्शन दे दे, ताकि हम अगले दिन एनिमल टिश्यू को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू हम लोग समझेंगे एनिमल टिश्यू क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको प्लांट टिश्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो फिर भी आप कमेंट कीजिए। आप वीडियो को थम्स अप किया कीजिए जब देखते हैं, पसंद आता है तो। थम्स अप करने से ये होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोग को भी बनता है, ठीक है। अब एनिमल टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखते हैं इसका, तो एक होता है आपका एपिथेलियल टिश्यूज़। क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यूज़। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़। नेक्स्ट आता है हमारा मस्कुलर टिश्यूज़। इसके भी टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और एक आता है हमारा लास्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू देखने को मिलते हैं और इसके भी अपने अपने टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या हैं मैं आपको वो भी अभी हम बता देता हूँ। तो अगर एपिथेलियल की बात करें तो एपिथेलियल को इसका 4 टाइप्स है, ठीक है। 4 टाइप्स है, कौन कौन सा है वो हम लोग देखेंगे। एक होता है हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम या स्क्वामस एपिथेलियम जो बोलो। फिर आता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। फिर आता है आपका कुबोइडल एपिथेलियम या स्क्वामस एपिथेलियम जो बोलो। फिर आता है आपका कॉलुमनर स्क्वामस एपिथेलियम या कॉलुमनर एपिथेलियम लिखो, ये ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे एक चीज़ समझा दे आपको, ये 4 टाइप्स तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर में ही कुबोइडल और कॉलुमनर के अंदर में 2 और भी टाइप्स आते हैं आपके, ठीक है। 2 और भी टाइप्स आते हैं। अगर हम कुबोइडल की बात करें तो कुबोइडल में क्या होता है कि यहाँ पे एक और लेयर इनवर्ड की तरफ फोल्ड करता है, उसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद तो भाई करना पड़ेगा, इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। और एक आता है आपका सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, इसमें आता है सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। ये टाइप्स हमने देखा जनरली आपके एनिमल टिश्यू में, किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। अब अगर हम समझे कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग आप पढ़ेंगे, एक आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज आता है। तो यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
ठीक है। एक आता है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक आता है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये सब आते हैं। अब आप मस्कुलर की बात करें तो मस्कुलर वाले से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो मस्कुलर में 3 इसम होते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। कौन कौन सा होता है वो हम लोग देखते हैं। एक होता है आपका वॉलेंट्री मसल्स, एक होता है आपका इनवॉलेंट्री मसल्स, इसका और भी एक नाम है, जब मैं क्लास लूँगा आपको तो इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक होता है आपका कार्डियक मसल्स, नाम से पता चल रहा होगा। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, जैसे हाथ उठाना, पैर बढ़ाना, उठना बैठना, तो हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वैसे मसल्स को जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उसको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, या हम कह सकते हो आपका ऑनिंग ऑफ माउथ, जो होता है ना, भूख लगता है तो या नींद आता है तो जो होता है ना माउथ से करते हैं इस तरीके से, तो ये आपका ये हो गया। तो ये सब आते हैं हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं, किस में। और कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स जो हमारा हार्ट है वो मायोकार्डियम से बना हुआ है, आप बोल सकते हो कि ये कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू से बना होता है हमारा हार्ट, क्योंकि रेगुलर ये बीट करता है और बहुत सॉफ्ट मसल्स का ये होता है। तो ये कार्डियक मसल्स जो आते हैं उसमें आ जाते हैं। तो ये था आपका मस्कुलर टिश्यूज़ का कुछ टाइप्स। और नर्वस टिश्यू की बात करें तो नर्वस टिश्यू में हमें एक चीज़ के बारे में पढ़ना जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन्स। तो ये सारा जो चीज़ है ये हमें पढ़ना है अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दिया कीजिए और थम्स अप कर दिया कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए अपने ग्रुप में, ठीक है। और रहा बात आपका ये एनिमल टिश्यू का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से। तो अगर आपका कुछ डाउट वगैरह रह गया होगा प्लांट टिश्यू में तो आप लोग हमें कमेंट डाउन कीजिएगा, चाहे आप यूट्यूब पे या तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में कमेंट डाउन कीजिएगा। आपका डाउट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब आपको होमवर्क थोड़ी देर में अब वीडियो के साथ मिल जाएगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।